जादू टोना, जो हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं ना, झाड़ फूक, किसी को कुछ हुआ तो झाड़ फूक करा दो उसको। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास है, तो आज की क्लास में हम लोग जो है हिस्ट्री से संबंधित जो है जानकारियाँ यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री की सीरीज में जो है प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक के बारे में जाने थे और कुछ हद तक हम लोग थोड़ा बहुत ऐतिहासिक हिस्ट्री से संबंधित भी जो है हम लोगों ने जानकारियाँ को देखे थे। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने यह देखे हैं कि ऐतिहासिक काल के जो स्रोत मिले हैं तो वह कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखे कि जैसे कि मृदभांड हो गया, आपका अभिलेख हो गया, और सिक्का हो गया, विदेशी यात्री हो गया, साहित्य से हो गया। इन सारी चीज़ों से हम लोगों ने देखे थे कि यहाँ से जो है ऐतिहासिक काल से संबंधित जो है स्रोत मिले हैं। तो साहित्य से भी संबंधित हम लोगों ने कुछ यहाँ पे जानकारियाँ देखी थी इससे पहले वाले क्लास में। और साहित्य में धार्मिक एवं गैर धार्मिक जो साहित्य होते हैं वहाँ से हम लोगों ने देखे थे। तो एक हो गया आपका धार्मिक, दूसरा हो गया गैर धार्मिक। तो गैर धार्मिक वाले क्लास, गैर धार्मिक से संबंधित जो जानकारियाँ हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग नॉलेज को प्राप्त कर चुके हैं। और धार्मिक से संबंधित उस समय जो बहुत ही फेमस या डेवलप जो धर्म थे, जैसे कि आपका हो गया जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, और उसके बाद जो ब्राह्मण धर्म हो गया, या जिसको हम लोग हिंदू धर्म या सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। वैसे सबसे पुराना देखें तो सनातन धर्म, उसी का जो है बाद में ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म उसी को माना गया। तो हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण साहित्य थे, ग्रंथ थे, जहाँ से ऐतिहासिक काल से संबंधित जो स्रोत हैं मिले हैं, उसके बारे में तो हम लोगों ने देख लिए। और आज जो हम लोग देखेंगे जो जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, उससे संबंधित जो भी साहित्य ग्रंथ हैं, तो वहाँ से जो है कौन कौन से ग्रंथ हैं और इससे क्या क्या जो है कौन कौन से ग्रंथ हैं और वह उस ग्रंथ की क्या महत्ता है उसके बारे में जानेंगे। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत देखे भी थे कि जैसे कि यह देखे थे कि साहित्य से संबंधित, और साहित्य में हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म में जो है हम लोग क्या देखे थे, वेद से स्रोत मिला है, उसके बाद उपवेद हो गया, उसके बाद उपनिषद, महाकाव्य। तो आज जो हम लोग देखेंगे वेद, उसके बाद उपवेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, इन सारे के बारे में देखेंगे। और कुछ जो उपनिषद है, उसके बाद महाकाव्य है, अगले क्लास में देखेंगे। चलिए हम लोग वेद को, आज हम लोग वेद, उपवेद व ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जो है जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ओके, चलिए हम लोग वेद के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम देखिए, वेद का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, जानना या ज्ञान। और वेद जो है, वेद का डायरेक्ट अर्थ नहीं होता, बल्कि वेद जो बना हुआ है यह वेद धातु से बना हुआ है। जिस तरह से पढ़ना जो है यह कौन से धातु से बना हुआ है, तो पठत, जैसे कि पढ़ना हो गया आपका पठत, तो वह कौन से धातु से बना हुआ है, तो पढ़ धातु से। उसी तरह से वेद जो है यह कौन से धातु से बना हुआ है, तो विद धातु से। और विद का अर्थ होता है क्या, आपका ज्ञान या जाना। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि वेद का जो अर्थ होता है वह होता है आपका जानना या ज्ञान। तो वेद की यह अर्थ हो गई, वेद का अर्थ हो गया आपका जानना या ज्ञान। और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि क्या वेद जो है, वेद की जो रचना क्या कोई विद्वान ने किए हैं या इसे ईश्वर ने रचित किए हैं। तो वेद जो है, वेदों की जो रचना की गई है, तो वह जो है कोई विद्वान ने नहीं किए हैं, बल्कि
गॉड ने किए हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक अपरुषेय है। अपरुषेय से तात्पर्य यह हो गया कि इसे कोई विद्वान ने जो है इसकी रचना नहीं किए हैं। इसको जो है कौन रचित किए हैं, तो गॉड की ही जो है क्या है, गॉड के द्वारा ही यह रचित है। कौन सा, तो यह वेद जो है भगवान के द्वारा ही इसे रचित किया गया है। और बाद में जो है इसका संकलन, भगवान ने तो रचित कर दी, इसका संकलन करने वाला तो कोई ना कोई होंगे, तो इसका जो है संकलन किया गया, कलेक्शन किया गया, इकट्ठा किया गया। तो किसने किए थे इकट्ठा या संकलन, कहें कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। और कहीं कहीं पर आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, तो कहीं कहीं पर आपको कृष्ण वेद व्यास द्वैपायन इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है, कृष्ण वेद व्यास द्वैपायन, इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों का मतलब जो है सेम ही हुआ। और यहाँ पे आप लोग इस बात को गौर करें कि जो महाभारत है, महाकाव्य, जो प्रसिद्ध महाकाव्य हिंदू धर्म का जो है पवित्र महाकाव्य महाभारत है, उसकी जो रचना जो किए हैं वह कौन किए हैं, महर्षि वेदव्यास। तो वो वाले महर्षि वेदव्यास और इस वाले महर्षि वेदव्यास, ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो आप यहाँ पे जरूर ध्यान देंगे कि ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, नहीं तो इकट्ठा दोनों को एक तरह से कंबाइन कर देंगे, फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद जो है, वेद कितने तरह के हैं, वेद के कितने प्रकार हैं, तो वेद जो है 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो वह कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका ऋग्वेद, दूसरा हो गया आपका सामवेद, तीसरा हो गया आपका यजुर्वेद, और चौथा हो गया आपका अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद जो है यह सबसे पहला या सबसे पुराना वेद है। कौन सा, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जो है यह सबसे बड़ा भी है, उसके बाद सबसे पुराना भी है। कौन सा, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में आप लोगों को जो है गायत्री मंत्र की चर्चा जो है यहाँ पे ऋग्वेद में आप लोगों को मिलेंगी। और गायत्री मंत्र जो है यह कौन से देवता को समर्पित है, तो यह सूर्य देवता। और ऋग्वेद में जो है सूर्य देवता के साथ साथ और भी देवताओं का वर्णन किए गए हैं। तो उनमें कौन कौन से हैं, तो आपका वरुण हो गया, इंद्र है, इस तरह से और भी जो है देवताओं का जो है ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो गायत्री मंत्र जो है यह सूर्य देवता को समर्पित है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, और ऋग्वेद में देखिए 42 नदियों का वर्णन है। कितने, 42 नदियों का जो है ऋग्वेद में वर्णन है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाए। और ऋग्वेद में जो है 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 10,642, कहीं पर 600, 10,600, कहीं पर 10,400 भी, कहीं पे 10,400 नहीं, 600, 10,000, उसके बाद 640, 639, इस तरह से भी देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, ऋचाएँ हैं या मंत्र कहें, ऋचाएँ हैं। ओके, और हाँ यहाँ पे और थोड़ा जान लेते हैं कि वेद, देखिए वेदों की जो रचना गॉड ने किए थे तो वह कहाँ पे किए थे, और वहाँ से कहाँ से, कौन से, भारत से ही तो वेदों का कलेक्शन किया गया। सॉरी, भारत, हाँ, अखंड भारत उस समय थे, तो भारत से ही वेदों का कलेक्शन किया गया और भारत में ही जो है गॉड ने इसकी रचना किए थे। तो भारत के आखिर कौन से भाग में, भारत के कौन से भाग में, तो 1 सेकेंड, मैं थोड़ा रफ मैप लेती हूँ इंडिया का, यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सा रफ मैप देखते हैं। देखिए ये हमारा भारत हो गया अभी का प्रेजेंट टाइम का। यदि अखंड भारत की बात करें तो इधर हमारा जो है पाकिस्तान हो गया, इधर फिर अफगानिस्तान है,
श्रीलंका है, म्यांमार है, नेपाल, भूटान, ये सारे आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यह देखेंगे सिर्फ वेदों का जो रचना किए थे गॉड ने, भगवान ने, और इसका जो कलेक्शन किया गया था तो कौन से एरिया से, तो इस वाले एरिया से, वन सेकेंड सॉरी, अफगानिस्तान से नहीं, पाकिस्तान और इस वाले एरिया से जो है वेदों की जो रचना हुई थी या इसका कलेक्शन हुआ था, संकलन हुआ था, इसी वाले एरिया से। तो वह कौन सा एरिया हो जाएगा भारत का? उत्तर पश्चिम, या पाकिस्तान से भी, और उसके बाद पंजाब, इधर थोड़ा बहुत राजस्थान, इसी वाले एरिया से जो है क्या किया गया था, वेदों का संकलन किया गया था, और इसी जगह में वेदों का क्या गया था, रचना किया गया था। और इस क्षेत्र को जो है हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब सप्त सैंधव प्रदेश हम लोग किसको कहते हैं? तो देखिए 7 नदियाँ जो है, 7 नदियाँ, जिसमें कि आपका है, हाँ, 7 नदियों के बीच जो भी भूमि है उसी को हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। तो वो 7 नदियाँ आपके कौन कौन सी है? तो जिसमें आपका है सिंधु है, सिंधु, झेलम, चेनाब हो गया, उसके बाद रावी, ब्यास, सतलज, और एक सरस्वती नदी आ जाती है। तो ये 7 नदियों के आसपास है, उसके बीच में जो भी भूमि हुई, चाहे वो पाकिस्तान पड़ी और कुछ पाकिस्तान का हिस्सा और इधर आपका इंडिया का हिस्सा, अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूँ, उस समय तो पूरा इंडिया ही थे, तो उसके बीच जो भी भूमि थी उसको हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इसी एरिया में जो है वेदों की रचना हुई थी, और यहीं से जो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जो है इसका संकलन किए थे। किसका? वेदों का संकलन किए थे। तो इस वाले एरिया को आप लोग ध्यान में रखेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि देखिए आजकल एग्जाम का जो ट्रेंड है वो क्वेश्चन जो उठाते हैं एग्जामिनर, वो जो कंसेप्चुअल होता है और जो डीप से है वहाँ से क्वेश्चन एराइज करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि कहाँ से, आखिर एक्चुअली कहाँ से वेदों की जो रचना हुई थी और उसका जो संकलन हुआ था वह कहाँ से, कौन से एरिया से हुआ था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मैं इसको इरेज करती हूँ। चलिए, तो यह ऋग्वेद की बातें हो गई। आगे बढ़ते हम लोग सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। देखिए सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। जो संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, ये 7 स्वर जो हैं ये संगीत का, तो उसका वर्णन, उसकी चर्चा देखने को जो मिलता है वह कहाँ पे मिलता है? सामवेद में। और इसीलिए संगीत का जो जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद की ओर। यजुर्वेद में आप लोगों को यज्ञ एवं युद्ध के बारे में जो है यहाँ पे आप लोगों को वर्णन मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, इसकी चर्चा, युद्ध एवं यज्ञ। इसके साथ ही साथ पद व गद के बारे में भी चर्चा मिलेंगी। पद का तात्पर्य यह हो गया कि एक दोहा की तरह, जिसको कि एक दोहा की तरह लिखा हुआ रहता है, जैसे कोई कविता हो गया, तो वह क्या होता है? पद होता है, क्योंकि वह दोहा की तरह होता है, उसको समझना होता है। और जो कवि होते हैं तो वो बहुत ही विद्वान होते हैं, तभी तो वो कवि होते हैं। और जो कवि होते हैं तो वो तो लिख देते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं तो उसको समझना होता है। एक बार पढ़ लेते हैं, उसको एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आती जब तक कि वो किसी गाइड से या कोई टीचर से हेल्प नहीं लेते हैं। तो वह हो गया पद। लेकिन गद जो होता है यह कहानी की तरह होता है। स्टूडेंट यदि कोई टीचर से हेल्प ना ले, कोई गाइड से हेल्प नहीं ले, तब पर भी जो क्या होता है कि उस गद को पढ़ करके वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकता है और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है। तो पद एवं गद की जो चर्चा है वह कहाँ पे देखने को मिली है? तो आपके यजुर्वेद में। चलिए बढ़ते हैं आपके अथर्ववेद। और यजुर और युद्ध, यजुर यहाँ पे युद्ध, तो इस तरह से भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं, युद्ध है, यज्ञ है। ओके, आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद जो है यह सबसे लास्ट का वेद है। ये तीनों वेदों की रचना बहुत पहले ही हो गई थी। मान लीजिए कि
इन 3 वेदों की रचना, एक मैं रफ आप लोग बोल रही हूँ कि मान लीजिए 500 BC में हुआ, मैं रफ बता रही हूँ, एग्जैक्टली मतलब नहीं बता रही हूँ कि इतने इतने इस BC में हुआ, एक रफ बता रही हूँ, रफ। आप लोग बाद में ये नहीं बोले कि मैम इसका इतना इस BC में हुआ, इसका इतना BC में हुआ, इसका इतना BC में हुआ है, आप तो गलत बता दी। मैं वो बात नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे रफ बता रही हूँ कि मान लीजिए इसका 500 BC पूर्व हुआ, 500 BC में हुआ, तो इसका जो है इसके 500-600 वर्ष 500-600 वर्षों के बाद अथर्ववेद का क्या हुआ था, संकलन हुआ था, या जो है अथर्ववेद के बारे में। तो जब इसका तीनों का जो संकलन जब किया गया तो इसको वेद त्रयी नाम दिया गया था। क्या? वेद त्रयी। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और बाद में यहाँ पे चर्चा करते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में यदि हम लोग देखें तो अथर्ववेद का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? जादू टोना, जो हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं ना, झाड़ फूक, किसी को कुछ हुआ तो झाड़ फूक करा दो इसको। तो अथर्ववेद जो है जादू टोना, झाड़ फूक। झाड़ फूक का मतलब झाड़ू लेके झाड़ा नहीं होता है, झाड़ फूक। जादू टोना ही का दूसरा वर्ड हुआ झाड़ फूक। झाड़ू लेके झाड़ने वाला झाड़ फूक नहीं, कि किसी को जो है झाड़ू लेके झाड़ दे पकड़ के ऊपर से नीचे तक, वो झाड़ फूक नहीं होता है, बल्कि जादू टोना कहें, दूसरा रूप कहें तो झाड़ फूक हो गया। और वशीकरण हो गया। उसके बाद जो है आपका चिकित्सा, जो मेडिकल साइंस का ये इसका हो गया। उसके बाद विवाह, इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे विवाह के लिए क्या क्या रूल वगैरह जो है, नियम वगैरह होते हैं, सबका मतलब तो हिंदू धर्म से संबंधित कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने, उतना डीप से नहीं, थोड़ा बहुत देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया आपके अथर्ववेद में। तो इसके हम लोग अर्थ को देखें कि ऋग्वेद का क्या क्या अर्थ होता है, उसके बाद सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का। तो ये हो गया आपके वेद। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग उपवेद की ओर। आप इसको जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम लोग जानेंगे उपवेद। देखिए, वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि देवताओं की भाषा क्या है? संस्कृत है। तो वेदों की भाषा जाहिर सी है कि वह संस्कृत ही होंगी। और जो संस्कृत जो भाषा है, और देखिए संस्कृत के भी अलग अलग वर्जन होते हैं, जिसके कि देखिए हिंदी हो गया हमारा, उसके बाद जो है हिंदी भी कहें, और एक तरह से प्राकृतिक हो गया, पाली हो गया, यह कहीं ना कहीं संस्कृत से ही निकल करके आए हैं। हिंदी तो हाल फिलहाल का ये अपडेटेड वर्जन हो गया, संस्कृत का ही क्या है, यह भाषा है, संस्कृत हो गया। उसके बाद प्राकृतिक पाली है, जैसे पाली भाषा तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो है, भगवान बुद्ध ने जो अपनी उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? पाली में। उसी तरह से जैन धर्म के जो महावीर जो है वो कौन सी भाषा में अपने उपदेश दिए थे? प्राकृतिक भाषा में। और तो ये जो भाषाएं हैं यह संस्कृत की ही अब एक तरह से अलग अलग अपभ्रंश हैं। उसी तरह से हिंदी भी जो है वह आपके संस्कृत के ही क्या है, अपभ्रंश है, या उसी का अपडेटेड वर्जन है। तो संस्कृत भी जो है अलग अलग उसका जो क्या होता है, गॉड के भाषा जो संस्कृत है, भगवान की जो भाषा संस्कृत है, और ये लौकिक जो संस्कृत है उसमें कुछ डिफरेंस है। इस आधार पर डिफरेंस है कि अभी जो हम संस्कृत देख रहे हैं वो बहुत सारे अपडेटेड हैं। लौकिक तो हम लोग जो देख रहे हैं संस्कृत वो लौकिक संस्कृत हो गया, वो गॉड की जो संस्कृत है, भगवान की जो संस्कृत लैंग्वेज है, वो उसे जो है आप लोगों को भिन्न देखने को मिलेंगे। वो इस आधार पर मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए वेद जो है, वेदों की जो भाषा संस्कृत है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। क्या थी? बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, जिसको पढ़ने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए उपवेद की रचना की गई, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई, ताकि वेद को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझा जा सके। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वेदों की जो भाषा है, गॉड की जो भाषा है, वह संस्कृत जो है
अभी की जो लौकिक संस्कृत है वो उससे क्या थी, भिन्न थी। उस समय की जो संस्कृत, उसकी जो भगवान की जो संस्कृत थी, उसके लैंग्वेज जो थे वह जो थे क्या थे, डिफिकल्ट थे हम लोगों के लिए समझने के लिए। इसीलिए इसको समझने के लिए उपवेद और इसको और वेदों को समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ की क्या की गई थी, रचना की गई थी, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा जा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग उपवेद के बारे में देखते हैं। देखिए उपवेद किसका होगा, वेद का ही तो उपवेद होगा, क्योंकि वेदों को समझने के लिए ही जो क्या किया गया है, आपका उपवेद की रचना की गई है। तो मैं इधर वेद लिख देती हूँ, क्योंकि इधर सीरियल से मैं वेद लिख देती हूँ, इधर उपवेद लिख देती हूँ। तो इससे क्या होगा कि ऋग्वेद का ये उपवेद, सामवेद का ये, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए इस साइड हो गया आपका वेद, इस साइड आपका हो गया क्या, उपवेद। वेद है आपका कौन सा, तो ऋग्वेद, पहला वेद ऋग्वेद। और आगे चलिए देखते हैं, आगे आपका सामवेद। चलिए इससे आगे देखते हैं यजुर्वेद, इससे आगे आपका अथर्ववेद। ओके, तो इसका उपवेद हो गया आपका आयुर्वेद, आयुर्वेदिक दवा, यहीं से निकल के आया है आयुर्वेद। सामवेद का हो गया आपका गंधर्ववेद। चलिए यजुर्वेद का आपका हो गया धनुर्वेद। आगे बढ़ते हैं, अथर्ववेद का हो गया आपका शिल्पवेद। ओके, तो ऋग्वेद को इजी बनाने के लिए आयुर्वेद की रचना हुई, सामवेद को इजी बनाने के लिए गंधर्ववेद की रचना हुई, यजुर्वेद को इजी बनाने के लिए धनुर्वेद की रचना हुई, उसी तरह अथर्ववेद को समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से शिल्पवेद की क्या हुई, रचना हुई। ओके, अब आगे हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, तो इसके बारे में जैसे ऋग्वेद की जो है, ऋग्वेद के बारे में यदि उसका नॉलेज को मतलब अचीव करते जाए, इस तरह से कर सकते हैं। यदि ऋग्वेद के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी कोई प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका तो एक टाइटल होगा कि उसको हम लोग क्या कहते हैं। ओके, तो उसको हम लोग होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्री। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, होत्री। उसी तरह से सामवेद है। सामवेद के बारे में यदि संगीत के बारे में, सामवेद के बारे में यदि बहुत ही ज़्यादा जानकारी कोई इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उद्गाथा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे की ओर। यजुर्वेद है, तो उसके बारे में अधिक कोई जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यजुर्वेद के ज्ञाता को, या यजुर्वेद के बारे में जो विद्वान है, जो बहुत ही ज़्यादा जानकारी को अचीव किए हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग अधर्यु। आगे बढ़ते हैं, अथर्ववेद के बारे में जो अधिक जानकारी प्राप्त कर, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मा। तो होत्री, उद्गाथा, अधर्यु, ब्रह्मा। तो 4 वेद के क्या हुए, 4 उपवेद हुए। और जैसे आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद के बारे में यदि कोई बहुत ही अधिक नॉलेज अचीव कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसका क्या टाइटल है, तो उसको जो है हम लोग प्रजापति के नाम से जानते हैं। इसके या रचयिता इस तरह से भी कह सकते हैं, प्रजापति इसके रचयिता इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा नॉलेज होगा वही तो इसकी रचना करेंगे, हम तो आप कर नहीं सकते। गंधर्ववेद की रचना कौन किए हैं, नारद जी। आगे बढ़ते हैं, धनुर्वेद की रचना कौन किए हैं, विश्वामित्र। शिल्पवेद की रचना विश्वकर्मा जी। तो ये हो गया आपके वेद, उपवेद। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की ओर। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों को समझने के लिए जो है यह एक गद्य तक टाइप का है। किस टाइप का है, गद्य टाइप का। जिसे एक तरह से मान सकते हैं कि वेद पद है, तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गद्य है, उसको समझने के लिए जो है गद्य बनाया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। मैं इसको इरेज करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब समझते हैं हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण, ओके 1 सेकेंड। ब्राह्मण ग्रंथ किसका होगा? वेद का ही तो होगा। मैं इधर वेद लिखती हूँ, इधर ब्राह्मण ग्रंथ लिखती हूँ। फर्स्ट है आपका ऋग्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ का एक अर्थ है वो तो आप लोग समझ गए कि एक वेदों को समझने के एक गट टाइप का जो बनाया गया जो ग्रंथ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो ऋग्वेद हो गया। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वह क्या होता है? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने? 2। तो वह 2 कौन कौन से हैं? एक है आपका ऐत्रेय, ऐत्रेय। दूसरा है आपका कास्तिकी, या कहीं कहीं पर आपको कौस्तिकी भी देखने को मिलेंगे। कास्तिकी, कास्तिकी या कौस्तिकी, कौस्तिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामवेद, सामवेद के जो है कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? वह है आपका पंचवीस। कौन सा? पंचवीस, पंचवीस, पंचवीस। आगे आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपका है, एक है आपका शतपथ ब्राह्मण। ले भाई, शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ का क्या यजुर्वेद का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ एक है शतपथ ब्राह्मण। इसका ढक्कन भी कहाँ गया? यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण। एक है आपका यजुर्वेद हो गया। यजुर्वेद का ब्राह्मण, एक ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। इसका 2 होता है यजुर्वेद का। एक हो गया आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, एक होता है आपका तैत्रेय। यहाँ पे देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे तैत्रेय और ऐत्रेय में। यहाँ पे है ऐत्रेय आपका, यहाँ पे है तैत्रेय। तो इसको आप लोग दूसरी तरह से, एक तरह से इसको एक तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। इसको देखिए सो है, यहाँ पे तो है, या इस तरह से आपको तस करके याद रख सकते हैं, या नहीं तो सत करके। सत ज़्यादा वर्ड फेमस है। तो यजुर्वेद का हो गया आपका सत, सौ से शतपथ ब्राह्मण, तो से तैत्रेय, या नहीं तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं तस, तो से आपका तैत्रेय, सौ से आपका इस तरह से। यहाँ पे एक हो गया आपका ऐत्रेय, एक हो गया आपका कास्तिकी। तो एक होता है आपका, एक वर्ड बन जाता है यहाँ पे एक, दूसरा वर्ड बन जाता है कई। तो ये वर्ड प्रचलित नहीं है, एक तो जानते हैं एक। तो इस तरह से आप लोग रिलेट करके ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह कौन सा है? तो यह आपका गोपथ, गोपथ। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे देखें क्या अलग अलग वेदों की ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ की जो है किसके कौन कौन से वेद के क्या क्या ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ओके, तो ये रहा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जो है क्या क्या देखे हैं, वेद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ओके, और चलिए हम लोग थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो उसका क्विक रिवीजन होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग आज स्टार्टिंग से ही क्या क्या पढ़े हैं, जैसे कि आपका वेद हो गया। ओके, तो वेद जो है, वेद कितने तरह से, वेदों का संकलन किसने किया, और उसके बाद वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है जानना या ज्ञान। उसके बाद वेदों का संकलन किए थे कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी। और वेद 4 तरह से होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इसका जो है उपवेद क्या क्या होता है? तो ऋग्वेद का हो गया आपका
आयुर्वेद सामवेद का हो गया आपका गंधर्ववेद, यजुर्वेद का हो गया आपका कौन सा धनुर्वेद, और अथर्ववेद का हो गया आपका शिल्पवेद। और फिर हम लोगों ने क्या क्या देखी थी इसके ज्ञाता, तो ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री, सामवेद का हो गया उद्गाथा, यजुर्वेद का हो गया आपका अधर्यु, अथर्ववेद का हो गया आपका ब्रह्मा जी। इसी तरह से इसके उपवेद जो है आयुर्वेद है, ऋग्वेद का आयुर्वेद, आयुर्वेद का ज्ञाता को हम लोग प्रजापति के नाम से जानते हैं। सामवेद के जो उपवेद है गंधर्ववेद, तो गंधर्ववेद का ज्ञाता को हम लोग नारद के नाम से जानते हैं, नारद कहते हैं उसको। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद, तो धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र। और अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो उपवेद है वह कौन सा उपवेद है, तो वह है आपका अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, और उसके ज्ञाता हम लोग विश्वकर्मा जी। और वैसे शिल्पकार जो होते हैं वह विश्वकर्मा जी ही होते हैं, शिल्पकार जो होते हैं वह कौन, विश्वकर्मा जी होते हैं। इसके साथ ही साथ जो है हम उसको क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे 17 सितंबर को जो पूजा होती है वह विश्वकर्मा जी की पूजा होती है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग आगे देखें क्या, ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे कि अलग अलग वेदों की ब्राह्मण ग्रंथ हुई, इसको मतलब जानने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया आपका ऐत्रेय कास्तिकी, और सामवेद का हो गया पंचवीस, यजुर्वेद का हो गया शतपथ ब्राह्मण तैत्रेय, अथर्ववेद का हो गया आपका गोपथ। तो इस तरह से हम लोग जो है आज के क्लास में देखें और क्विक रिवीजन भी कर लिए, और इतना ही हम लोग पढ़े हैं उसी को जो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखें। ओके, तो यहाँ पे जो है ये सारे हैं। और जैसे कि आपका वेद हो गया, उपवेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सारे को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना। ऐसा नहीं कि ये सारे नाम है तो इस तरह से कंसेप्चुअल पढ़ लिए और पढ़ लिए बस समझ में आ गया बस हो गया, नहीं, आपको तो रटना ही पड़ेगा हर हालत में, जैसे भी आप लोग रटें, क्योंकि बिना रटने से यहाँ पे आपको होने वाला नहीं है। रटिएगा नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर छोड़िएगा, तो आपको हर हालत में रटना पड़ेगा इन सारे को। और रटने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो आप लोग पूरा रट्टा मारिए, या तो आप एक बार 2 बार पढ़िए उसको, फिर पढ़िए, रिवीजन करिए, फिर रिवीजन करिए, फिर करिए, और बाद में जो है अच्छे तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। तो आप लोग जिस भी तरह से इसको याद करिए, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक आप लोग इस फैमिली में नए सदस्य हैं तो इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं प्रोवाइड कराती हूँ उसका लाभ लेने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।